आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान से विधानसभा क्या होती है, विधानसभा के क्या प्रमुख कार्य हैं और विधानसभा कैसे गठित की जाती है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि विधानसभा क्या होती है। देखिए, भारतीय संविधान के 168 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। जो एक विधानमंडल है, इसमें एक राज्यपाल होगा, ठीक है, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगा। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अंग है, विधानमंडल के 3 अंग है। कौन कौन से? राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जो विधान परिषद है यह हर राज्य में नहीं गठित की गई है। ये डिपेंड करता है उस राज्य की विधानमंडल के ऊपर कि विधान परिषद को गठित किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। तो कंपलसरी यहाँ पर विधानसभा है और राज्यपाल है। जो विधानसभा है, विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा वही उस राज्य का क्या बनेगा? उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इन तीनों से मिलकर बनती है राज्य की एक विधानमंडल और यह लिखा है अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में देश में ऐसे 6 प्रांत हैं जहां 2 सदनात्मक व्यवस्थाएं हैं, मतलब 2 सदन है वहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। तो ऐसे कौन कौन से प्रांत हैं या फिर राज्य हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए, अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो वह अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा है अनुच्छेद वह जिसमें राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान देखने के लिए मिलता है? तो अनुच्छेद 170 है, ठीक है, जहाँ पर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। देखिए, भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अब जो भी राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें कितने सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आपको ध्यान देना है, जो विधानसभा है उसके जो भी सदस्य हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसका बहुत सारा नाम है। विधानसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं, जनता का लोकप्रिय सदन कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा हो लोकसभा, राज्यसभा, तो इसे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। केंद्र में जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। जैसे केंद्र में संसद होती है ना हमारी, वहाँ पर संसद में राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। विधानमंडल में राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम तो हमने देख ली 500 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 60 है, ठीक है। न्यूनतम 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, देखिए जैसे अगर आपको पता हो कि जो कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा की जो सीटें हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 है। तो कैसे डिसाइड की गई? तो वहाँ की जो जनसंख्या है उसके आधार पर डिसाइड किया गया है। जनगणना हुई थी 1971 में। उस जनगणना के आधार पर ये जो संख्या आप देखते हैं राज्य की विधानसभा की, ये सीटें डिसाइड हो रखी हैं। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए डिसाइड हो रखी हैं, ठीक है। देखिए, 71 से 26 तक अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जब उत्तर प्रदेश में 403 सीटें थी तो 2026 तक ये सीटें 403 ही रहेंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, वापस संशोधन करके इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर वापस से जनगणना की जाएगी इस चीज़ के लिए कि विधानसभा या फिर लोकसभा, राज्यसभा की सीटों में बदलाव करना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 60 सीटों से भी कम है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व करती है करीबन 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में तो सबसे कम है, वहाँ पर 32 है। बाकी जो राज्यों के भी हमने नाम लिए हैं, गोवा,
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 40-40 ही विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे, और मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी जहाँ पर जो विधानसभा की कितनी सीटें किस किस राज्य में हैं ये हम कवर करेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? कहाँ नहीं है? तो देखिए पुदुचेरी में है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश के होते हुए भी यहाँ पर विधानसभा है। जैसे जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली भी है, वहाँ पर भी है। ठीक है, याद रखिएगा, विधानसभाएं वहाँ पर भी हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी तीनों में है। लेकिन कहाँ नहीं है, आपसे यह पूछा है, कहाँ अस्तित्व में नहीं है? तो देखिए गोवा तो एक राज्य है, तो वहाँ पर तो है। दिल्ली में, वहाँ पर भी है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कोई विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दिल्ली व चंडीगढ़, दिल्ली में तो है लेकिन चंडीगढ़ में नहीं है। दिल्ली व पुदुचेरी, तो दिल्ली में भी है और पुदुचेरी, दोनों केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी तीनों जगह पर विधानसभा की सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर भी चंडीगढ़ लिखा है, तो चंडीगढ़ में नहीं है। यहाँ लक्षद्वीप, अभी हमने देखा लक्षद्वीप में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? आपसे यह पूछा अधिकतम संख्या, तो इसके लिए आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम कंपेयर करके पढ़ सकें। देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं, इसकी जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 294। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितनी? 403। उसके बाद आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पर 175 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में है। कितनी? 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सीटें बांट रखी हैं। आइए बढ़ते हैं, किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो बराबर है? आपसे यह पूछा है। तो देखिए इस तरह, इसके लिए आपको ना सब राज्यों के बारे में जानना होगा। यहाँ पर अभी आंसर हम देख लेते हैं सीधा। ऑप्शन सी सही है, हरियाणा व छत्तीसगढ़। हरियाणा व छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी 90 हैं और छत्तीसगढ़ में भी 90 हैं। ठीक है, तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, जहाँ पर हम विधानसभा की सीटें कवर करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया आपको, सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है। कितनी है? 403 है। ठीक है, कितनी है? 403 है यहाँ पर सदस्यों की संख्या। अभी जैसे बताया था मैंने आपको कि 500 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं और कम से कम 60 हो सकती हैं। ठीक है, 500 ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 60। तो सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश में, कितनी? 403। आगे बढ़ते हैं, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? यह सवाल आ चुका है 2006 में, तो आंसर ऑप्शन बी वाला 126। असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार का प्रश्न है, आंसर ऑप्शन बी वाला 243। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, विधानसभा को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, राज्यसभा से नहीं। राज्यसभा को तो हम कंपेयर करेंगे किससे? विधान परिषद से, है ना। तो देखिए, अगर आपको लोकसभा के बारे में पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही है, 5 वर्षों के लिए। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, जैसे लोकसभा का है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो ये भी 5 वर्षों का ही है। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, 25 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? देखिए, विधानसभा के सदस्य मिलकर ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्यों करते हैं? विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है, और इसका जो अधिकार है वह उस सदन को प्राप्त होता है जो उसकी बैठकों का संचालन कर सके। आगे बढ़ते हैं,
विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? अपना त्यागपत्र यह किसे देता है? यह विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? अगर इन्हें पद से हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दे देनी चाहिए? कितने दिन पहले ही? 14 दिन पहले ही यह सूचना देनी चाहिए। ठीक है, किनको हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, विधानसभा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है पहले भी, ध्यान दीजिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? यह आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? किनकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है। जैसे जो विधानसभा के भी चुनाव हुए थे उसमें निर्वाचन आयोग ने क्या भूमिका निभाई थी? तो निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है, सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं ना, तो ये प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही खुद प्रदान करता है। चुनाव करवाता है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो इनकी देखरेख में ही ये सारे चुनाव वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखिए, राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है, ये बात सत्य है। राज्य आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है क्या? जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। मतलब अगर ये 5 साल की है तो ये 6 साल की हो सकती है। किस स्थिति में? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में। ठीक है, देखिए, राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। तो ये पॉइंट भी सही है ना। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। तो देखिए, आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं राज्य विधानसभा से संबंधित। ठीक है, इसी प्रकार से राज्य की विधानसभा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कौन करता है इसका निर्णय? वह करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ये निर्णय करते हैं कि जो विधेयक पेश होने वाला है अभी वह धन विधेयक है या नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में विधानसभा चुनाव किस प्रकार से होते हैं? किस प्रकार से होते हैं? तो यह वयस्क मताधिकार, मतलब जो वयस्क हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो विधानसभा चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की प्रस्तुति के बिना इसको पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है? केवल विधानसभा में ही मनी बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वह सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, यहाँ पर आपको सभी राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं वो पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं पहले, इसमें है 294। फिर बिहार, इसमें है 243। उसके बाद मध्य प्रदेश, इसमें है 230। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में कितनी है? 234 है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ बिहार और तमिलनाडु में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बिहार में 243 है और तमिलनाडु में 234। ठीक है, तो आपको ये सब याद भी रखने होंगे। तो बताइए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी सीटें हैं?
पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में है 294, आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 में। अब देखिए अनुच्छेद 170 के 1 के तहत किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस सदन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। ठीक है, कम से कम तो 60 होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 500 ही हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, कुछ राज्य जैसे गोवा हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, इन सब में 40-40 है, और सिक्किम में सबसे कम है। सिक्किम में कितना है याद रखना आपको, 32। सबसे कम सीटें सिक्किम में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में 60 से भी कम सदस्यों वाली विधानसभाएं कौन कौन सी हैं? तो गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अभी हमने देखा। ठीक है, गोवा, अरुणाचल, मिजोरम, इसमें 40-40 है, लेकिन सिक्किम में कितनी है? 32 हैं। चलिए देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है? 3 में, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं हैं वह विधानसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। जहाँ पर द्विसदन है ना, जैसे जहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो वहाँ पर विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जानेंगे और उच्च सदन के नाम से जानेंगे विधान परिषद को। ठीक उसी तरह से जैसा संसद में होता है हमारी केंद्र में। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास होती है, इसे प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास है। नेक्स्ट है हमारा, विधानसभा के सदस्यों के निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, परंतु ऐसे विनिश्चय से पूर्व राज्यपाल किसकी सलाह या राय लेते हैं? निर्वाचन आयोग से राय लेते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164 के 5 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य के विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सत्र कब कब होने हैं, कब कब नहीं होने हैं, ये आदेश कौन देते हैं? राज्यपाल देते हैं। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? कहाँ? गोवा में। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है ना। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में वर्ष 1956 तक कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं थी? 5। ठीक है, 5 थी 1956 तक। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का उपबंध किया गया है? इसलिए राज्यपाल अपने समस्त कृत्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने के लिए बाध्य नहीं है, तो वह अनुच्छेद 163। ठीक है, राज्यपाल को विवेक अनुसार कार्य करने का उपबंध किया गया है, तो हर कार्य के लिए मुख्यमंत्री की सलाह नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे? तो यह लिखा अनुच्छेद 167 में है ना। जैसे मुख्यमंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को हमेशा एक कड़ी ही माना जाता है। प्रधानमंत्री की अभी हम बात कर लेते हैं, वो राष्ट्रपति और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके बीच की एक कड़ी होता है प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री भी यहाँ पर एक कड़ी का काम करते हैं। किन किन के बीच में? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में, राज्य की मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी का कार्य कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की कोई बात है तो वह मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताएंगे, या फिर राज्यपाल की अगर कोई बात है जो कहना चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री बताएंगे मंत्रिपरिषद को। इस तरह से एक कड़ी का कार्य करते हैं ये। चलिए, प्रांतों की विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? प्रांतों की विधानसभा आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में पार्टिसिपेट लेती हैं प्रांतों की विधानसभा।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसमें से आंसर क्या होगा अभी आपको बताया था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।